मुजाहिद कॉलोनी में मस्जिद को बगैर किसी कोर्ट ऑर्डर के शहीद करवाने वाला सेंट्रल डीसी, जिसने आज़िमाबाद पुलिस और असिस्टेंट कमिश्नर के जरिए 15 शोबान वाले दिन न सिर्फ मस्जिद से मौलाना को अगवा करके दहशतगर्दी के झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की, बल्कि इसी दिन मस्जिद को भी शहीद कर दिया, जिस पर बिस्मा नौरीन ने पहुंचकर असिस्टेंट कमिश्नर से कोर्ट ऑर्डर मांगे और इसने कहा कि ऑफिस से मिल जाएंगे। जब बिस्मा नौरीन सेंट्रल डीसी ताहा सलीम से मिली तो पता चला कि वो सिर्फ सिक्योरिटी दे रहे थे। ये के डीए की स्कीम है और इनके पास कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं है। मिस्टर 10% आसिफ सरकारी का राइट हैंड, डॉक्टर आसिम के सगे भाई का बेटा डीसी सेंट्रल ताहा सलीम ने डॉक्टर आसिम की इमाम पर मुजाहिद कॉलोनी में मस्जिद को शहीद किया। इससे पहले भी डॉक्टर आसिम के भतीजे ताहा सलीम ने ही मुजाहिद कॉलोनी को मुस्मार किया था। चचा भतीजा मिलकर अवाम को इनके घरों से बेघर करते करते मस्जिद को भी शहीद कर दिया और शोयरा इस्लाम की भी तौहीन की। 2-2 टके के लोगों की इतनी औकात है कि ये अल्लाह का घर भी नहीं छोड़ रहे और जुल्म सितम की दास्तान रकम कर रही हैं। यही नहीं बल्कि डॉक्टर आसिम के भतीजे ताहा सलीम की सहूलत कार आज़िमाबाद पुलिस भी इसमें बराबर की शरीक है। बिस्मा नौरीन की जानिब से डी सेंट्रल आईजी सिंध, एसपी सेंट्रल और एसएचओ नाज़िमाबाद को मस्जिद शहीद करने पर दरख्वास्त दी गई थी, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बुतों से तुझको उम्मीदें और अल्लाह से ना उम्मीदी, मुझे बताओ तो सही और काफरी क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सोशल एक्टिविस्ट बिस्मा नौरीन बात कर रही हूँ और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ मुजाहिद कॉलोनी नाज़िमाबाद 4 नंबर पे। ये एक मस्जिद है यहाँ पे जिसे शहीद किया गया है आज, और असिस्टेंट कमिश्नर हैं यहाँ पे। क्या नाम है असिस्टेंट कमिश्नर का? एसीएम नहीं है, ये वो दूसरा आजिम मंगा, ये जो खड़े यही है, इनका नाम पता नहीं। अच्छा, तो बहरहाल यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद थे। मुझे इतला मिली, मैं आई यहाँ पे देखने के लिए कि मस्जिद आया वाकई शहीद की जा रही है। तो यहाँ वाकई पूरी मस्जिद शहीद कर दी गई है। आयतें लिखी हुई है मस्जिद के अंदर भी, अंदर लिखी हुई है। हाँ देखें जी, वो कलमा लिखा हुआ सामने मुझे मस्जिद में नज़र आ रहा है। मुझे अंदर जाने नहीं दिया। इन्होंने कहा हमने शानदार एक मस्जिद बनाई है, लेकिन क्या मस्जिद को तोड़ के मस्जिद को शहीद करके आपको मैं दिखाऊँ? अंदर सामने कलमा लिखा हुआ है जी वो, और ये कह रहे हैं अंदर कलमे लिखे हुए हैं बाकायदा, और ये कह रहे हैं हमें कि हमने बहुत एहतियात के साथ जो है ना मस्जिद को शहीद किया है, और बहुत मतलब ये सारी बेहरमती हो रही है। अंदर कलमे लिखे हुए हैं, मस्जिद को शहीद किया जा रहा है यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में। अब मैंने आके बोला ठीक है, आप मुझे ऑर्डर दिखा दें, अगर कोर्ट का ऑर्डर है आपके पास तो मैं चली जाती हूँ वापस, मुझे कोई मसला नहीं है, फिर कोर्ट से देख लेंगे मैटर जो भी होगा। आप मुसलमानों के जज्बात मजबूर करें। आज 15 शाबान की मतलब रात जागने की थी, 15 शाबान का दिन है, और ये लोग यहाँ पे मस्जिद शहीद करने आ गए हैं मुँह उठा के, ऐसे ही मुँह उठा के आए। कसम से इनके पास ऑर्डर नहीं है। मैंने पूछा आप मुझे ऑर्डर दिखा दें असिस्टेंट कमिश्नर साहब, तो इनके पास ऑर्डर ही नहीं था, कह रहे हैं ऑफिस में ऑर्डर। मैंने कहा आप इतना बड़ा काम करने आ रहे हैं तो कम से कम आपको अपने हथियार तो पूरे रखने चाहिए ना। अगर हम जैसे लोग आपसे आके पूछ लें कि आपने किसके कहने पे ये मस्जिद शहीद कर रहे हैं, तो आपके पास तो कुछ भी नहीं है। पूरी FIR है इनके ऊपर मुसलमानों के जज्बात मजबूर करने की, 295A और 298 PPC की। तो SHO यहाँ पे नाज़िमाबाद के मौजूद हैं, और वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। असिस्टेंट कमिश्नर भी यहाँ पे मेरे पीछे इस वक्त आपको मौजूद नज़र आ रहे होंगे, जो बैठे हुए हैं सामने पीछे में। तो ये असिस्टेंट कमिश्नर है, यहाँ पे SHO भी मौजूद हैं, और पुलिस की नफरी लेकर यहाँ पे ये मस्जिद को शहीद कर रहे हैं बगैर किसी कोर्ट ऑर्डर के। इनके पास कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं है। अभी मैंने मांगा है, मैंने कहा मुझे मंगा के दें कोर्ट ऑर्डर। इन्होंने कहा हमें उलमा ने कहा है, उलमा की इजाज़त से हम यहाँ पे जो है ना ये मस्जिद को शहीद कर रहे हैं, मोहल्ला कमेटी की इजाज़त से। जबकि मोहल्ले से ही मुझे फ़ोन आया और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। मोहल्ला कमेटी का भी कोई अथॉरिटी लेटर इनके पास नहीं कि मोहल्ला कमेटी ने इनको इजाज़त दी है, या कोई उलमा इनके पास यहाँ पे मौजूद नहीं है कि उलमा यहाँ पे मौजूद हो तो वो बताएंगे हाँ जी हमने इजाज़त दी है। आप उलमा हैं यहाँ पे? नहीं, यहाँ तो अच्छा जी, ये एक हैं टोपी वाले मेरे पीछे। मैंने कहा शायद ये आलिम वगैरह हूँ यहाँ के, तो उलमा हूँ। तो उन्होंने बोला ये मस्जिद शहीद कर दें आप। तो आई डोंट नो उलमा का 14वीं सदी के बारे में क्या जिक्र है। तो आपको खुद पता होगा कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या हुआ था, तो भेड़ियों का मुझे मेरे ख्याल से तशरीह करने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है इस हवाले से। तो उलमाओं के बारे में तो वो मिसाल दी जाती है। तो बहरहाल ये मस्जिद शहीद की है। इन्होंने बोला हमने शानदार मस्जिद बनाई है। तो आया मैं पूछना चाहूँगी, कोर्ट का ऑर्डर इनके पास नहीं है, यहाँ पे मौजूद हैं, ये बैठे हुए हैं, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर नहीं है इनके पास, और ये कह रहे हैं मुझे कोर्ट के ऑर्डर से तोड़ रहे हैं। आया आप दुकान पे कोई ख़रीदारी करने चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं हो, और आप बोल दें कि मुझे ये चीज़ ख़रीदनी है और मुझे पैसे घर में पड़े हैं, तो सरकार अगर सरकारी काम कर रही है तो सरकार को कम से कम
सरकारी जो हथियार होते हैं ना, लवाजमात जो होते हैं, उनको पूरे रखने चाहिए, ना कि सिर्फ मशीनरी। अगर मैं गुल प्लाजा का जिक्र करूँ, 1 महीना हो गया वहाँ आग लगे हुए, अभी तक वहाँ से मलबा तक नहीं उठाया गया। गिरा के दोबारा गिराना तो दूर की बात है, ये सब चीज़ें, लेकिन जहाँ इनको इस तरह के काम करने होते हैं वहाँ इनकी मशीनरी फ़ौरन हरकत में आ जाती है। आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे मशीनरी लगी हुई है, यहाँ अंदर हथौड़े चल रहे हैं, लेकिन अभी तक गुल प्लाजा में एक हथौड़ा नहीं मारा गया कि वो जो डैमेज हुई, जल गई मस्जिद, उसको गिरा दें या दोबारा उसको जो है ना रेनोवेट करें गुल प्लाजा को, या किसी बेचारों की जो दुकानें जल गई करोड़ों रुपए की, उनकी दुकानें वापस करें उनको। तो जज़ाकल्लाह जी। अभी देखते हैं, ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब कोर्ट का ऑर्डर मंगा दें मुझे, तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी कोर्ट का ऑर्डर देख के। बाकी अदरवाइज़ मैं तो FIR कटाऊँगी जी 22 की लगा के। जज़ाकल्लाह, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिस्मा नौरीन और मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ DC सेंट्रल के ऑफ़िस में, और मैंने DC से मुलाकात की है। DC साहब का नाम क्या है यहाँ पे? DC कौन है? ताहा सलीम जी, DC ताहा सलीम हैं। उनसे भी मैंने मुलाकात की मस्जिद के हवाले से। मैंने उन्हें सारे लीगल पॉइंट समझाए, एज़ पर मुस्लिम सारा शरिया समझाया। तो मैंने कहा आप प्लीज़ मुझे कोर्ट का ऑर्डर दिखा दीजिए, तो कंप्लाइंस अगर हो रहा था कोर्ट के ऑर्डर पे तो मैं भी खामोश हो जाऊंगी। तो DC साहब ने कहा, मैंने कहा असिस्टेंट कमिश्नर ने आपके बोला हमारे ऑफ़िस में ऑर्डर है, तो मैं इसलिए ऑफ़िस आई हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे ऑर्डर दिखा दीजिए कोर्ट का, ताकि हम भी मुतमईन हो जाएँ। एज़ पर मुस्लिम हमारा हक़ बनता है कि हम इस पर एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें। तो उन्होंने कहा हमारे पास ऑर्डर नहीं है, हमारा काम सिर्फ सिक्योरिटी देना है, और ये KDA की स्कीम है, आप DG KDA से मिल लें जाके, उनके पास ये ऑर्डर है। तो उनकी स्कीम के तहत, DG KDA की स्कीम के तहत ये जो मस्जिद है इसको शहीद किया गया। और कोर्ट ऑर्डर DC ऑफ़िस में भी नहीं है, DC सेंट्रल के ऑफ़िस में। जिस ऑर्डर का असिस्टेंट कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने कोर्ट के ऑर्डर पर इस मस्जिद को मिसमार किया है, वो कोर्ट का ऑर्डर DC ऑफ़िस में ख़ुद नहीं है, और मुझे नहीं पता कि असिस्टेंट कमिश्नर किस हैसियत में आया था वहाँ पर मस्जिद को शहीद करने के लिए। फिर के पॉइंट्स पूछें, और कानून पे जब बात करते हैं और दो टोक बात करते हैं तो फिर हम क्रिमिनल हो जाते हैं जी, हम मुजरिम हो जाते हैं। जज़ाकल्लाह जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जो अभी खड़े हैं, क्या नाम है आपका? शकूर भाई। शकूर भाई हैं जो मस्जिद अभी मैंने आपको दिखाई, उस मस्जिद को जो बनाया गया है वो यहाँ इनका घर डेमोलिश करके बनाया गया है ज़बरदस्ती। आप बताएँगे क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ तो ये हुआ है कि ये लोग आए, हमारे को बोले, DC साहब ने बोले कि आपकी आधा कमरा हमारे को चाहिए। तो फिर बाद में वो लोग दूसरे लोग आ गए तो उसने पूरा तोड़ दिया। अच्छा। हाँ, तो उसके हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत हो गया, लेकिन वो किसी की बात ही खाली नहीं रखते। मतलब गुंडा राज चल रहा है? हाँ, गुंडा सरकार के नाम पे। सरकार के नाम पे गुंडा राज चल रहा है। सही। तो आपकी रिहाइश थी यहाँ पे? जी जी। फिर आपकी अब कहाँ है रिहाइश? अभी तो ये सामने बराबर में रिहाइश था, ये भी शिफ्ट। अच्छा। हाँ, ये भी अभी आए ये लोग, इन लोगों ने अभी भी फिर ज़बरदस्ती खाली करवा दिया। सही। फिर अब कहाँ जाएंगे आप? बच्चे हैं? ये सामान पड़े हुए बच्चे भी है, किसी वो पड़ोसी के घर के उधर है ये सामान। अच्छा, हाँ जी, ये इनके घर का सामान पड़ा है जी, जो ये बता रहे हैं कि मस्जिद हमने आलीशान बनाई है। ये सामान बेचारे का, गरीब का आदमी का घर का सामान सारा बाहर फेंक के उसके घर को डेमोलिश करके, पहले उससे कहा कि आधा कमरा हमें चाहिए, आधा कमरा के हिसाब में इन्होंने पूरा कमरा लेके उसका पूरे घर का सामान रोड पे पड़ा हुआ है। और ये यहाँ पे कहाँ है शकूर साहब जी? ये आपका सामान है सामने? अच्छा जी, आप बताइए फिर अब कहाँ जाएंगे आप? इन्होंने कोई मुतबादिल दिया है आपको? कुछ नहीं दिया, मतलब मस्जिद को शहीद करके यहाँ आपका घर लेके मुतबादिल बना दिया, तो ये सरकारी जगह तो नहीं है जो मुतबादिल बना दिया, आपका ज़ाती घर है। जी, और आपके ज़ाती घर तोड़ के आपकी यहाँ पे मस्जिद बना दी गई, ये होता है इलीगल काम जी। अब इन लोगों को कौन समझाए जी, और इनको कानून की हाव नाव बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह की ज़्यादतियाँ और जुल्म यहाँ पे हो रहे हैं, बस क्या कह सकते हैं जी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।